अपने और साथियों ने भी रखी है आपके बीच में। 23 मार्च का जो ये शहीदी दिवस है, वह जो डिटेल में चर्चा करी, वे चीजें आएंगी किताबें पढ़ने से। और बोले भाई किताब कड़े मिलेंगी, इब सरकार ने तो जोर ला रखा हुआ स्कूल में किताबा में कौन छपे अन्नावत छापे। तो भगत सिंह का साथी था शिव वर्मा, और वो अभी एक्सपायर हुआ, को ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ। कहते भाई किताब कड़े पढ़नी है तो ढूंढनी पड़ेगी। शिव वर्मा की किताब लिखी, शिव वर्मा ने सन समर्थियां अपनी आंखों देखी, अपनी आंखों देखी जीवनियां भगत सिंह की, राजगुरु, सुखदेव की, और इवन अंग्रेज क्या करते थे उन सब की जीवनियां उसमें लिख रखी हैं। खरीदता कौन सुना, आदत ही नहीं है पढ़ने की। इवन तुलना तो करता भगत सिंह नो पढ़ा करता, ये पढ़ा करता। अब जेल पर जब फांसी टूटा था उससे पहले बोला किताब पढ़ा करता। उसकी तो उस टाइम की बात कर लग रहे, ईब के पढ़ा हुआ पढ़ते कोई। ईब भगत सिंह के संपूर्ण दस्तावेज, भगत सिंह के संपूर्ण दस्तावेज उसने कड़े चिट्ठी लिखी थी, किस अंग्रेज को लिखी थी, कुर्सी दादती लिखी थी, कुर्सी बापूती लिखी थी, कुर्सी दोस्ती लिखी थी। प्रोफेसर चिमन लाल ने इतनी मोटी किताब लिख रखी है। वो किताब ने देख लो क्या पढ़ लो और कानू के जब छपिए को नहीं, तो यो भी गलत है। किताबें बहुत छप रही हैं। अभी चिमन लाल ने दूसरा एडिशन निकाला है उसी का, और किताबें मिल गई, सर्च करते रहते हैं। पता है कौन ये अपनी एक अधिक पत्रिका लगा दिया, उसने भी नहीं सोचा पड़ी रमेश पर। ईब जो तो असेंबली में बम लगाया था, साथी जिक्र कर रहे थे, बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह की जब ड्यूटी लगी तो नु बोले भाई असेंबली में बम बगाना आ रहा। मैं भगत सिंह को कहा, बटुकेश्वर बोले यार बम बगा के भाज लिया। बोला ना बाधा नहीं है। बोला जब जनता ने नीत जागी कि अपने खातर लड़े हैं और साम्राज्यवादी ताकत और अंग्रेज नु कि ये उग्रवादी है, तो अपनी जनता को कैसे बचावा कि हम जनता के लिए संपूर्ण आजादी के लिए लड़ रहे हैं। तो फिर का बोला फिर ठीक है, तो बम पकाया। बोला बम्बे आप ऐसा बना रखे, खुद का तो इतना करेगा कि अंग्रेजा के काम तो पैर और खुल जाएंगे और भारत की जनता जाग जाएगी। वो करा, एक भी हताहत नहीं हुआ, कोई मरिया नहीं। लेकिन जिन साथियों ने किताब नहीं पढ़ रखी वह कहते हैं भगत सिंह बोला पिस्टल रखा करता। आज अमर उजाला में पढ़ लेना, अमर उजाला में पूरी हिस्ट्री दे रखी है शिव वर्मा की भी, कि उसका साथी था। बोला वो पिस्टल तो रखे है, बोले एक हाथी में टांग दिया होगा, उसका प्रचार कर रखा है। उसने तो ये कहा था बम और गोली के बल पर कदे नहीं मिलती आजादी, विचारों की शान पर मिलती है। विचारा की जो आदमी स्ट्रोंग होगा, विचारत है में तो कुछ भी को नहीं। तारिया रोडवेज में जब आंदोलन चला उस टाइम मारा बोल रहे थे पुनिया साहब भी कमजोर है तार मेरे में शुक्ले से। जब वो डीएसपी आड़ बैठा था और जान कौन तक पुनिया की नु इतनी कुड़ी लागी तो चक्कर कागी पड़ गया था, आड़े थे। और अपने बीच में भारत की जनवादी नौजवान सभा का साथी अब वो मास्टर ला क्या नु है ना, कहीं पर नौजवान नुए आंडे हैं। भगत सिंह के विचारों को लेकर के वो संघर्ष करते हैं। उन्होंने जो जिक्र किया था अभी कक्कर साहब ने, नौजवान सभा, भारत की जनवादी नौजवान सभा, जो शिव वर्मा साथी बच गए थे, उन सपनों को पूरा करने की शिव वर्मा ने, और उसकी विरासत को संभालने के लिए आपके बीच में जिले के उपप्रधान साथी प्रमोद डिंगसरा से, ईशान सिंह रतिया से वो आपके बीच में आए हैं। वो प्रोग्राम भी ले रहे हैं उनकी विरासत को संभालने के लिए। सबको शिक्षा, सबको काम, रोजगार के मुद्दे को लेके 2-3 अप्रैल को, इसी अप्रैल को अरुण सम्मेलन कर रहे हैं।
और वह बेरोजगार युवाओं का सबसे बड़ा संगठन है देश देव का। 18 साल का वोट डालने का अधिकारी नौजवान सभा की देन है। पास बनवाया बच्चा का कॉलेज तक पढ़े, लेकिन वो रोडवेज को बचाने के लिए नौजवान सभा के साथी राम निवास 4 दिन पूनिया शिव कुमार के साथ साथी गवाह है, आपके साथ जेल में 4 दिन तक जेल में रहा साहब। नौजवान सभा का था साथी, तो उनका सम्मेलन है। मैं आपके बीच में यह रिक्वेस्ट करूं, वो सम्मेलन बढ़िया हुआ, बाहर के जो लड़के लड़कियां आवे उन रोटी राटी उठन बैठन जगह मिल जा, उसमें थोड़ा चंदा का जोर ला दियो। आप तैयारी कर। तीसरी बात है, मैं एक और कहना चाहता हूं, ये पढ़ने तक क्यों आवेंगी? ईब बीच में मैं कई बार कहा करूं, या सरकार इतनी नकम्मी है, ईसा ले आवा है। जैसे अभी कई बार मखमल का, और जब बैठ ले आवा तो वो तकिए लावा चिकने चिकने, इसे ये नीतियां ले आवे, चिकनी नीतियां। जैसे सक्षम युवा जो बेरानी के तरह ठा दिया, और जब वह बेचारे 3 भी न खाते विभाग में लावे है ना, तो फिर वह हटे हैं 6,000 में 3,000 में नौकरी। सरकार तक पूछा सक्षम युवा ला दिए, जो आइए सब ला दिए, मजदूर ला दिए। गरीब के लिए मेरा है उन्हें पता था, ईब भी आप नए विचार तैयार करने पड़ेंगे और जनता के बीच में जाना पड़ेगा। इसलिए अपने गांव में लाइब्रेरी खुलवाने की जरूरत है, उनमें अच्छी किताबें रखने की जरूरत है। अरे दूर नहीं तो आप मतलब कोई सबकी शहर में तो रहता होगा। अरे शहीद भगत सिंह लाइब्रेरी खुल रही है, अरे महीने की फीस है, कोई साथी मेंबर बनना चाहता है, उसका पढ़ना चाहता है, फिर वह वापिस भी मिल जाए गरीब बच्चा तो किताबें भी है, लेकिन नहीं जानकारी। या गणेशिया जी जरा पिस्सा में फेंका है, इंटरनेट भी पिस्सा में मिला, वह बिल्डिंग भी पिस्सा में मिला, उड़े जाके भाजपा एडमिशन कराओ और फिर पूछा कितने पास हो गए जी, 2,500 में एडमिशन दिया था, 2 पास। ये है हकीकत। तो इन चीजों को समझो, और आप मैं तो रोडवेज के कर्मचारियों को बता देता हूँ कि इस अवसर पर यो प्रोग्राम करा, और आपके बीच में नौजवान सभा के साथी हैं, उनका सहयोग जरूर करियो, जितना उसका ज्यादा हो जाता। क्योंकि अभी हमने एक मीटिंग करी थी, आपके रोडवेज के साथी भी उस कमेटी में शामिल है, और उस दिन 2 तारीख में ओपन सेशन है। किसान सभा के ऑल इंडिया के अध्यक्ष अशोक दावले जी और DYFI के विक्रम अजय मुखर्जी हैं, वो आएंगे, उनके विचार सुनना, वो नीतियां भाई बताओगे, तारी रोडवेज करेगा कम जारी है और शिक्षा करे जा रही है, वो सारी चर्चा करेंगे। और कई गलत फहमी है, कानून वापिस हो गए। मैं कह दूंगी एक बात और भैया, लास्ट कर दे अपनी बात समझना। वो कान आड़त पकड़ा था, उल्टा हाथ पकड़ लिया मम्मी ने। कैसे? सवेरे सवेरे उठा, मुंह धोया नहीं, बाथरूम गया नहीं, सवेरे उठ दिया, कह दिया तारे कानून वापिस है। अब थोड़े 3 दिन पाछा उसका बयान आया होगा अमित शाह का के कानून सोचे हैं, सोचाएंगे फिर भी ले आ सकते हैं, क्या होगा टीवी पर। लेकिन अब क्या करा, अडानी ने मिली भगत करके बैंक खोल दिया, अडानी कोऑपरेटिव सोसाइटी, और उसमें क्या कर दिया पता है, SBI का सीधा लिंक कर दिया।